हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है, जो एक सेंटेंस को फॉर्म करता है। हिंदी का सेंटेंस जो होता है वो डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है और इंग्लिश का सेंटेंस डिफरेंट तरीके से फॉर्म होता है। इसमें जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या होता है, इसकी स्टडी हम करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनता है। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एक अलग पार्ट होता है, प्रेडिकेट अलग पार्ट होता है। प्रेडिकेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उसमें होता है वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट, अदर वर्ड्स। ये सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके, प्रेडिकेट के। अब हमारा जो सेंटेंस हमें फॉर्म करना होता है उसमें हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से प्लेस करना है कि सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल हो। अगर हम इसी के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो सेंटेंस हमारा मीनिंग कन्वे नहीं करता है और हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस को किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, जबकि इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। हिंदी के इधर के सेक्शन में आपका हिंदी का एग्जांपल है और इन्हीं सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इसके सामने इधर के सेक्शन में लिखा गया है। अगर हम फोकस करें तो पहला सेंटेंस दिख रहा है, मैं उसे पढ़ाता हूं। मैं उसे पढ़ाता हूं, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है, वर्ब है। मैं इसके पहले आपको बता देना चाहता हूं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजंक्ट ये सब क्या होता है, ये आपको दूसरे वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएगा। अभी हम केवल ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको किस स्ट्रक्चर में हम प्लेस करते हैं। तो इधर आपने देखा कि मैं क्या है, सब्जेक्ट, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, पढ़ाना क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। हिंदी का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, आप देखेंगे इसी सेम स्ट्रक्चर को ये सारे सेंटेंसेस फॉलो करेंगे। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्या है, सब्जेक्ट है, क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है, खेलना क्या है, वर्ब है। फिर वही सेम सीक्वेंस देखने को मिला, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब। थर्ड सेंटेंस हम अगर देखें, मैं उसे बुला रहा हूं, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, उसे क्या है, ऑब्जेक्ट है, बुलाना क्या है, वर्ब है। सेम स्ट्रक्चर। रोहित घर जा रहा है, रोहित सब्जेक्ट, घर क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके अकॉर्डिंग क्या है, घर ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट और एडजंक्ट में क्या डिफरेंस है, यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप पढ़ लें। हाँ, अब आप देखिए ये रोहित क्या है, सब्जेक्ट है, एडजंक्ट क्या है, घर क्या है, एडजंक्ट है, जाना क्या है, वर्ब है। ठीक है, स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट शुरुआत में और वर्ब कहाँ है, हिंदी में सबसे लास्ट में। बीच में क्या आ जा रहा है, इसके पहले ऑब्जेक्ट आया था और यहाँ पे क्या आया, इसके ऑब्जेक्ट के ऑप्शन में क्या आ गया, एडजंक्ट आ गया। ठीक है, वही स्ट्रक्चर चल रहा है। ये इस सेंटेंस पे अगर हम ध्यान दें तो अनुष्का ने अंग्रेजी सीख लिया है। अनुष्का क्या है, सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीखना क्या है, वर्ब है। वही स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो अगर हम सेकंड लास्ट जो सेंटेंस है, सेकंड लास्ट हमारा सेंटेंस है, वह वाराणसी जा रहा है। वह वाराणसी जा रहा है सेंटेंस को अगर हम देखें तो वह क्या है, सब्जेक्ट है, वाराणसी क्या है, अगेन ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या है, एडजंक्ट है। एडजंक्ट एक सेंटेंस में एक एडवर्ब का रोल प्ले करता है। इसकी मतलब जो डिटेल्ड स्टडी है, आप दूसरा वीडियो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो वाराणसी क्या है, एडजंक्ट है और जाना क्या है, वर्ब है। लास्ट सेंटेंस अगर हम देखें, वह एक अच्छा लड़का है, वह क्या है, सब्जेक्ट है। एक अच्छा लड़का है ये कॉम्प्लीमेंट है, ना ही ऑब्जेक्ट है और ना ही एडजंक्ट है। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे लास्ट में ये वर्ब के रूप में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद वर्ब, मींस सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद वर्ब। तो हिंदी के जो सारे सेंटेंसेस आपने देखा उसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर है जिससे कि हिंदी सेंटेंस फॉर्म होता है। वो क्या है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडजंक्ट है, एडजंक्ट नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट है और लास्ट में क्या आता है, वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश सेंटेंसेस ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है इंग्लिश का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। वो क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस, मैं उसे पढ़ाता हूं। इस सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम देखें तो मैं क्या, आई टीच हिम। आई क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या है, टीच क्या है, वर्ब, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्या देखा, सब्जेक्ट के बाद जस्ट क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा था, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा था। लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा था, वर्ब आ रहा था, जबकि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। इट मींस इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या चाहिए होता है, वर्ब, और वर्ब के लास्ट में मतलब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। अगले सेंटेंस को हम और प्रॉपर तरीके से देखते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेला, ही
इज प्लेइंग क्रिकेट, ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इज प्लेइंग क्या हो गया पूरा पूरा वर्ब है। दो तरीके के वर्ब होते हैं, एक होता है एक्शन वर्ब और दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों एक साथ मिल गए। ओवरऑल क्या है ये वर्ब है, तो सब्जेक्ट की बात क्या है पूरा पूरा वर्ब है और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट है। फिर वही सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद में क्या है ऑब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस मैं उसे बुला रहा हूं, आई एम कॉलिंग हिम। आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम कॉलिंग क्या हो गया पूरा पूरा वर्ब है और ये हिम क्या है, हिम क्या है ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, वही सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। जबकि अगर इसी सेंटेंस को हिंदी में हम देखें तो क्या है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या रहता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या रहता है। इंग्लिश में क्या है सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। डिफरेंस को समझिएगा। इसके बाद के सेंटेंस को देखें, रोहित घर जा रहा है, रोहित इज गोइंग होम। रोहित सब्जेक्ट, इज गोइंग पूरा क्या हो गया वर्ब हो गया, और होम क्या हो गया, होम हमारा एडजेंट हो गया। होम हमारा एडजेंट हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हुआ। होम क्या है एडजेंट है। तो रोहित क्या सब्जेक्ट के बाद में क्या है वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या है एडजेंट। वही जहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है वही प्लेस पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एडजेंट आ रहा है। ठीक है। अनुष्का ने अंग्रेजी सीख लिया है, अनुष्का हैज लर्नड इंग्लिश। अनुष्का सब्जेक्ट है, हैज लर्न पूरा क्या है वर्ब है, और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वह वाराणसी जा रहा है, वह क्या है सब्जेक्ट है, वाराणसी एडजेंट था। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कहता था सब्जेक्ट के बाद एडजेंट। यहाँ पे देखिए क्या है सब्जेक्ट, ही और सी इज गोइंग टू वाराणसी। सी भी हो सकता है, अगर वो कोई फीमेल हो तो सी उसके लिए यूज करेंगे हम। तो ही और सी इज गोइंग टू वाराणसी। ही और सी क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, और इज गोइंग क्या हो गया पूरा वर्ब हो गया, और गोइंग टू वाराणसी क्या हो गया एडजेंट हो गया। तो सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब एंड वर्ब इज फॉलोड बाय एडजेंट। लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह एक अच्छा लड़का है। वह एक अच्छा लड़का है, सब्जेक्ट ही इज अ गुड बॉय। ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया वर्ब हो गया, और अ गुड बॉय सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या है स्ट्रक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और लास्ट में क्या है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ आपने दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखा, और स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने ये सीखा कि हिंदी के सेंटेंसेस जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट स्ट्रक्चर में पैटर्न होते हैं, जबकि इंग्लिश का जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हिंदी के सेंटेंसेस क्या फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा क्या आना चाहिए ऑब्जेक्ट, या फिर उसका ऑप्शन में कॉम्प्लीमेंट है, एडजेंट है, या फिर कोई भी अदर वर्ड्स है, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है, और लास्ट में क्या आता है हिंदी में वर्ब आता है। जबकि इंग्लिश में सेंटेंसेस क्या डिमांड करता है, इंग्लिश का सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपने एग्जांपल के माध्यम से देखा कि इंग्लिश में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय वर्ब। जो वर्ब यहाँ पे लास्ट में आ रहा था वो वर्ब यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आता है, और वर्ब इज फॉलोड बाय ऑल दीज ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेंट और अदर वर्ड्स। तो आपने ये देख लिया कि जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है वो क्या है हिंदी का है। हिंदी में सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडजेंट and then it is followed by verb, and in English subject is followed by verb and verb is followed by all these। तो इस स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस को फॉर्म करते समय फॉलो करेंगे। हिंदी के स्ट्रक्चर को आप इंग्लिश में नहीं फॉलो करेंगे, और इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को आप हिंदी के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में नहीं फॉलो करेंगे। अगर बाई चांस आपने ऐसी गलती की तो श्योर है कि आपका सेंटेंस कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकता है। हिंदी में हम थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके अपनी सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं और मीनिंग भी कम कर देता है, लेकिन इंग्लिश क्योंकि हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इसलिए हमें पैटर्न को फॉलो करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये सीख लिया कि सेंटेंस, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश ग्रामर में जिसको आप पढ़ते हुए स्पोकन इंग्लिश के लिए, उन सब चीजों को पढ़ने से पहले जो बेसिक्स है इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज का, उसे हमें जानना जरूरी होता है। अभी बहुत से बेसिक टॉपिक है जो हमें लैंग्वेज में सीखना, उसके बाद टेंस वगैरह हमें पढ़ना है। तो इन चीजों को सबसे पहले हमें ध्यान देना। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, इन स्ट्रक्चर को आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करते समय जरूर फॉलो करें, ऐसी गलती न करें जो हमने आपको अभी बताया है। और अगर आप इस तरीके के टॉपिक्स लगातार देखना चाहते हैं, वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट इज योर विश। अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं, हमारे पर्सनल, हमारे जो और भी वीडियोस है, शॉर्ट वीडियोस, उसको देखना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुमार शेखर गुप्ता नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, रेगुलर क्लासेस से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर दैट इज ऑन योर स्क्रीन। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ भी सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो must be very much helpful to all of you.
You should be connected. Keep learning English language. English language is very important. बिना सीखे कोई काम नहीं चलने वाला है. Do not ignore it. Just learn English right now. Otherwise, future will be very much difficult and you will have to suffer a lot. Okay, so improve your English. Follow this kind of tips and definitely your English will be improved. So thank you so much.